हसद, हुब्बे-जा, रकाबत और माल की मोहब्बत, ये वो फितने हैं जिनके सबब उम्मत मुस्लिमा में गद्दार पैदा होते रहे, जिसकी वजह से मुसलमानों को न सिर्फ अपनी सफ़ों के अंदर से नुकसान पहुंचा, बल्कि उनकी तेज रफ्तार और हैरत अंगेज फतूहात को भी धचके लगे। तारीख में ऐसा ही एक किरदार हसन बिन सब्बा का भी रहा है, जिसके हवाले से बहुत कुछ लिखा जा चुका है, मगर बहुत सा ऐसा मवाद भी मौजूद है जो कि मुस्तनद नहीं और हसन बिन सब्बा के हवाले से इब्हाम पैदा करता है। हसन बिन सब्बा के खूंखार गिरोह ने हमेशा मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा। खौफ और दहशत की अलामत बनने वाले इस किरदार की शर अंगेजी ने मुसलमानों को तवील मुद्दत तक परेशान किए रखा। कबल इसके कि हम हसन बिन सब्बा की वहशत भरी जिंदगी के राज से पर्दा उठाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि हसन बिन सब्बा कौन था, कहां से आया, आखिर क्या वजह थी कि वो मुसलमानों का दुश्मन बना, उसकी जन्नत की क्या हकीकत थी, उसके फिदाईन कैसे तैयार होते थे, किला उल मूत की क्या अहमियत थी, अपने गिरोह को कैसे हशीश के जेरे असर रखता था। ये 518 हिजरी का जिक्र है कि बनु उबैद के दौरे जवाल में इस्माइली अहले तशी का नया फिरका जाहिर हुआ, जो कि बातिनिया के नाम से मशहूर हुआ। इस फिरके का बानी हसन बिन सब्बा था, जिसका ताल्लुक खुरासान के मशहूर शहर मरू से था। हसन बिन सब्बा निहायती शातिर, बहादुर, इल्म रियाजी, फलकियात और जादू टोने का माहिर था। गुफ्तगू के हुनर से भी खूब आशना था। किसी को भी अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसा लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। दिलचस्प बात यह है कि अपने दौर के आली नसब, शह दिमाग, जर्री और इल्मी शख्सियात निजामुल मुल्क तूसी और उमर खय्याम नौजवानी में इसके गहरे दोस्त थे। जब निजामुल मुल्क तूसी को सल्जूकी सल्तनत में वजारत उज़्मा का मनसब मिला, उन्होंने अपने पुराने दोस्त को याद रखा, उसे हमेशा एहतराम दिया, तोहफे तहाइफ दिए, लेकिन हसन बिन सब्बा की तबीयत की बेचैनी बताती थी कि उसकी मंजिल तो कुछ और ही है। यहाँ तक कि निजामुल मुल्क हसन बिन सब्बा की साजिशी ज़हनियत को जान गया कि हसन बिन सब्बा अपने बातिल नजरियात की रोशनी में जल्द ही लोगों को गुमराह करेगा। इसी दौरान निजामुल मुल्क को रियासती जराए से पता चला कि हसन बिन सब्बा का बनु उबैदा से खुफिया राब्ता है और मिस्र के जासूस और बातनी फिरके के दाई इसके पास आते जाते रहते हैं। जैसे ही ये बात खुली, हसन बिन सब्बा सजा के खौफ से मंजरनामे से यूं गायब हुआ कि फिर किसी के हाथ न आया। उसकी अगली मंजिल मिस्र थी, जहां से अपने फिरके के दाई के तौर पे उसकी वापसी हुई और खुफिया तौर पर ईरान, इराक और खुरासान में अपनी दावत के साथ मैदान में उतर गया। खुद को आबिद और जाहिद साबित करने के लिए वो पेवंद लगे कपड़े पहनता, यहाँ तक कि उसने बहुत से मुरीद भी बना लिए। यही वो अरसा था जब उसने अपने पैरोकारों के हमरा शुमाली ईरान के कोहिस्तानी जिला कज़ुवीन में वाक़े किला उल मूत को अपना मरकज बना लिया। इस जगह तक रसाई आम इंसानों के बस में न थी। किले पर कब्जे के लिए भी इसने जबरदस्त चाल चली। पहले किले के बाहर डेरे डालकर बैठ गया, यहाँ तक कि लोग उसके ज़हदो तक़वा से इतने मुतासिर हुए कि दावत दी कि आप अंदर आकर रहें, मगर हसन बिन सब्बा मुसलसल इनकार करता रहा कि तुम देखते नहीं कि लोगों में गुनाह किस कसरत से फैल चुके हैं, लोग खराब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसे जबरदस्ती अंदर ले गए। शायद इसी दिन का हसन बिन सब्बा को बरसों से इंतजार था। वो किसी मुर्शिद कामिल की तरह किले में बैठ गया। लोग आते रहते, उससे जुड़ते जाते। कुछ अरसे रहने के बाद हसन बिन सब्बा ने किलादार से 9000 दीनार के एवज किला खरीद लिया और एक रोज जब किलेदार शिकार की तरफ से बाहर गया तो हसन बिन सब्बा के मुरीदों ने पूरे किले पर कब्जा कर लिया और एक फिदाई ने उसे कत्ल कर दिया। यहाँ से बैठकर हसन बिन सब्बा ने अपनी खूंखार सल्तनत का एक तरह से आगाज किया। किला उल मूत के पहाड़ की चोटी पे वाक़े महफूज किला था, जिस तक रसाई नामुमकिन की हद तक मुश्किल थी। किले में हसन बिन सब्बा ने मसनूई जन्नत तामीर कराई, जहाँ हसीन लड़कियों को हूरों के तौर पर पेश किया जाता था। इस जन्नत में मखसूस मुरीदों को कुछ दिन रखा जाता, जहाँ वो हशीश के नशे से मदहोश रहते। जन्नत में कुछ दिन गुजारने के बाद उन मुरीदों को बाहर निकाला जाता
और दोबारा वहां जाने की शर्त, सख्त तरबियत और हसन बिन सब्बा के हुक्म पर बगैर हिचकिचाहट के अपनी जान देना और दूसरे की जान लेना शामिल था। ऐसे तमाम लोगों को फिदाईन कहा जाता था। ये लोग इस मसनूई जन्नत के हुसूल और हसन बिन सबा के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार रहते। सख्त हरबी और जासूसी तरबियत के बाद इन्हें दुनिया भर और बिलखुसूस मुसलमानों के अहम सियासी और इल्मी मराकज में तैनात किया जाता, जहां हसन बिन सबा के अहकामात मिलने पर वो किसी को भी कत्ल करने से दरेर न करते। इस दौरान बेशुमार उलमा, सलातीन, जर्नैल और उमरा हसन बिन सब्बा के अहकामात पर कत्ल किए गए, जिसके नतीजे में उसकी दहशत हर तरफ फैल गई और इस ग्रोह के मुतालिबात तस्लीम किए जाने लगे। हसन बिन सबा की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मलिक शाह जैसा जीरक बहादुर और ताकतवर हुक्मरान भी इस फितने की मुकम्मल सरकूबी ना कर सका। एक बार जब मलिक शाह ने अपना सफीर भेजकर उसे उलमा उमरा को कत्ल करने से रोका और अपनी इताअत में आने का कहा, तो हसन बिन सब्बा ने इसका होश उड़ा देने वाला जवाब कुछ यूं दिया। हसन ने अपने ग्रोह को मुखातिब करके कहा, कौन एक काम के लिए आका के पास जाना पसंद करेगा? तमाम ने ही जवाब दिया कि हाजिर हैं। मलिक शाह का सफीर समझा कि शायद कोई मरासला ले जाने का काम होगा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि हसन बिन सबा के कहने पर एक नौजवान ने खुशी खुशी अपनी गर्दन पर खंजर चला दिया। दूसरा चूं चरा किए बगैर किले की दीवार से नीचे कूदकर अपने जिस्म के दर्जनों टुकड़े करा गया। हसन बिन सब्बा ने मलिक शाह के सफीर को कहा कि ये मेरा जवाब है और याद रखना, मेरे पास ऐसे 20,000 फिदाईन हैं। इसके बाद निजामुल मुल्क तूसी ने हसन बिन सब्बा की सरकूबी के लिए अपनी बहादुर सिपाह भेजी, मगर हसन बिन सबा ने अपने माहिर फिदाईन के साथ भरपूर मुकाबला किया और निजामुल मुल्क तूसी की अफवाज किला फतह न कर सकी। इसी दौरान हसन बिन सब्बा ने एक खंजर बरदार फिदाई को भेजकर निजामुल मुल्क तूसी को शहीद करा दिया। किले के मुहासरे के दौरान सर्द मौसम, शदीद हवा और बर्फबारी ने सल्जुकी फौज को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। हसन बिन सब्बा ने निजामुल मुल्क के बेटे, जो सुल्तान मोहम्मद सुल्जुकी का वजीर भी था, उसको कत्ल कराने के लिए अपना एक फिदाई रवाना किया, जिसने अहमद बिन निजाम पर खंजर से हमला किया, मगर खुशकिस्मती से अहमद महफूज रहा। बाद में हमला आवर गिरफ्तार हुआ। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने और तशद्दुद से गुजरने के बाद उसने मस्जिद मामूनिया में अपने दीगर फिदाई खंजर बरदारों का पता दिया, जिसके बाद वो भी गिरफ्तार हुए। किला अल-मूत इस्लामी दुनिया में कत्लो गारतगरी और फितने फैलाने का वाहिद मरकज न था, बल्कि बातिनियों का दूसरा बड़ा मरकज किला खालिंजान की शक्ल में भी मौजूद था। यह किला बुनियादी तौर पर ईरान के शहर अस्फहान के करीबी पहाड़ी सिलसिले कोहिस्तान की चोटी पे था, जिसे मलिक शाह ने तामीर कराया था। मलिक शाह ने 12 लाख दिनार खर्च करके ये शानदार किला तामीर कराया और निजामुल मुल्क तूसी के साहबजादे मुईदुल मुल्क को इसका वाली बनाया। इस किले पर हसन बिन सबा के उस्ताद के बेटे इब्ने अताश ने कब्जा किया और इर्द गिर्द के इलाकों में दहशत की अलामत बन गया। फिदाईन हाजियों को छोड़ते ना ही आलिम मुसलमानों को, हर एक को कत्ल करके मालो मता लूट लेते। अस्फहान में ये आलम था कि अगर किसी शख्स को घर वापसी में ताखीर हो जाती तो लोग उसकी जिंदगी की दुआ करते। जो अमीर थे वो पोशाक के नीचे ज़रा पहनते कि न जाने कब हशीशी फिदाई से सामना हो जाए। अस्फहान के एक मोहल्ले के दाखिली रास्ते पे एक नाबीना बैठा रहता। कोई मुसलमान गुजरता तो उससे उस मोहल्ले में वाक़े एक घर का पता पूछता। वो बेचारा उसे लेकर जैसे ही मतलूबा मकान पहुंचता, वहां पहले से मौजूद फिदाईन उसे काबू करके कत्ल कर देते और लाश नीचे एक कुएं में फेंक दिया करते और ऊपर एक चटाई बिछाई होती, जहां एक औरत बैठकर इबादत किया करती। महल्ले में जब तफ्तीश हुई तो वो औरत पकड़ी गई, उसे कत्ल कर दिया गया और चटाई के नीचे कुएं से 40 लाशें बरामद हुईं। बातिनी फिरके के इस वहशतनाक गिरोह ने निजामुल मुल्क तूसी के बड़े बेटे अली, जो कि फखरुल मुल्क के नाम से मारूफ था, और खुरासान के हुक्मरान
सुल्तान संजर सल्जूकी का वजीर था। उसको भी एक फिदाई ने मजलूम फरियादी का रूप धार कर कत्ल कर दिया। हसन बिन सबा के पैरोकारों की शरंगेजियों और कत्ल गारतगरी के पै दर पै वाकयात से तंग आकर सुल्तान मोहम्मद सल्जूकी ने अस्फहान में वाक़े किला खालिंजान का मुहासरा करके जंगी कार्रवाई शुरू कर दी। 1 साल तक जारी रहने वाले इस मुहासरे ने सख्त जान बातिनियों की हिम्मत तोड़ दी। सुल्तान ने किला फतह करके उसकी एक एक ईंट उखड़वा दी। किले में महसूर बातिनियों की अक्सरियत ने सुल्तान की फौज की तलवारों का मजा चखा। बेशुमार बातिनियों को उन्हीं के खून से नहला दिया गया। किले में बातिनियों के पेशवा और हसन बिन सब्बा के उस्ताद के बेटे इब्ने अताश को जिंदा गिरफ्तार करके मुख्तलिफ शहरों में बतौर इबरत घुमाने के बाद चमड़ी उधेड़ कर कत्ल कर दिया और फिर उसका सर भी कई इलाकों में घुमाया गया। यूं 12 बरस तवील और वहशत भरी कहानी का खात्मा हुआ और इस खित्ते के मुसलमानों ने सुख का सांस लिया। खालिंजान की मुहिम कामयाबी से सर करने के बाद सुल्तान की फौज के हौसले बहुत बुलंद थे। सुल्तान की फौज बातिनियों के आलमी मरकज अलमूद को फतह करने भी निकली, मगर सुल्तान की वफात की खबर के बायस ये मुहिम फिर अधूरी रह गई। हसन बिन सब्बा की साजिशें जारी रही, मुसलमानों को हदफ बनाकर कत्ल किया जाता रहा और सल्जूकी सल्तनत इस फितने की सरकूबी के लिए मसरूफ़े अमल रही। यहाँ तक कि 90 साल की उम्र में हसन बिन सब्बा जैसा फितना और कीना परवर शख्स तिब्बी मौत मर गया, मगर इसके खूनी साथियों की मुसलमानों के खिलाफ मुहिम का सिलसिला इसके बाद भी तवील मुद्दत तक जारी रहा। बातीनी फिरका क्या था और इस फिरके ने क्या क्या तबाही मचाई, इसके अकायद क्या थे, और भी बहुत कुछ देखिए हमारी अगली वीडियो में।